साथियों को और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इस अंतर्राष्ट्रीय शब्द को आप लोग को समझना है। यह किसी एक राष्ट्र, किसी एक देश, किसी एक व्यक्ति का यह पर्व नहीं, यह हर वो शख्स, हर वो व्यक्ति का प्रोग्राम है। हर उस व्यक्ति का जो अपना श्रम बेचता है, उसके पास बेचने के लिए किसी तरह का पैसा से पैसा कमाने का व्यवस्था नहीं है। वो अपना शक्ति बेचेगा तभी तो पैसा प्राप्त होगा। हर व्यक्ति को मजदूर कहा जाता है। हम लोग कहीं न कहीं इस बात से अनभिज्ञ हो जाते हैं कि अगर कोई मिस्त्री है, उसको अगर मजदूर शब्द से बोल दीजिए तो उसको तकलीफ हो जाता है। इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है साथी। हमारे बिहार में भी मजदूर दिवस के नाम पर सरकार किसी विभाग में छुट्टी, वो तो सर्विस करता है, वो तो मजदूर नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए है। लेकिन वो भी मजदूर है, क्योंकि वो वहाँ अपना दिन भर समय जो देता है उसी का उसको तनख्वाह मिलती है। कोई पूंजी लगाकर वो बिजनेस नहीं कर रहा, तो जो भी अपना समय दे करके पैसा कमाता है, मेहनत करके पैसा कमाता है, वो हर व्यक्ति मजदूर है। चाहे वो सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट काम में है, किसी दुकान में खट रहा है, राजमिस्त्री का हेल्पर है, राजमिस्त्री है, भवन निर्माण का काम कर रहा है, किसी भी तरह का काम जो मेहनत कर रहा है और उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है, वो मजदूर है। और हर मजदूर को यह अधिकार है कि वो मजदूर दिवस के दिन अपनी मांगों को जोड़ तोड़ के साथ सरकार के सामने रखे। ये नहीं क्या छुट्टी है तो अपना फैमिली के साथ कहीं निकल लिए, घूम लिए, अपना घरेलू कोई काम कर लिए। उसके लिए बहुत सारे पर्व और त्यौहार हम लोग मनाते हैं। हमको लगता है कि मजदूर दिवस छोड़ करके मजदूर सारा पर्व मनाता है, चाहे वो जितिया, तीज, कर्मा, छठ पूजा, दशहरा, दिवाली, विश्वकर्मा पूजा, वो सारे पर्व मजदूर ही मनाते हैं। अगर मजदूर इन सारे पर्व में अपना हाथ बंद कर दे, पैसा खर्चा करना बंद कर दे कि नहीं हमको इन पर्वों से मतलब नहीं है, तो वो जो पूंजीवादी व्यवस्था जो इस पर्व में कमाते हैं उनका तो धंधा बंद हो जाए। लेकिन इस पर्व में हमको तो कुछ खर्च नहीं करना है। हमें अपने शरीर से रोड पर आकर के आंदोलन प्रदर्शन करना है, ताकि उठे हुए पूंजीपतियों को यह दिमाग में आ जाए कि हम मजदूर वर्ग जो है अब सचेत हो चुका है, जागरूक हो चुका है, अब इसे और मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और हमारी एकजुटता के दम पर बहुत सारे कानून वापस लिए गए हैं। और अभी तक केंद्र सरकार पिछले 5 साल से लगी हुई है कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर से लेकर कंपनियों में भी 12 घंटे का जो कानून है बहुत जगह लागू हुआ है और बहुत जगह भी दिक्कत हो रहा है। जब हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो इस कानून को बैक जाना पड़ा था कि अभी एक कानून के चलते तो हमारा ये हाल है, अगर इसको भी ले आएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। साथियों, अब ज़्यादा दिन नहीं है, कल के बाद परसों 1 मई का जो प्रोग्राम हमारा बिहार निर्माण व संगठित श्रमिक यूनियन ने जो तय किया है, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में अपनी बात को रखते हुए और इस संगठन के साथ पहले तो इस प्रोग्राम में भाग लीजिए। और आपको पूरी आज़ादी है कि इस संगठन के लोगों के बारे में, इस संगठन के बारे में जानने का पूरा प्रयास करें कि क्या यह आपके हित में काम करती है या आपको बरगलाने का काम करती है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे यूनियन हैं, बहुत सारे ट्रेड यूनियन हैं और बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां भी है जो हमारे हित में काम नहीं कर रही है और उनके खिलाफ और यहाँ के पूंजीपतियों के खिलाफ और मौजूदा सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है उनको यह दिखाने का काम करेंगे कि किस तरह से मजदूर एकत्रित हो रहे हैं और हमें इस सत्ता से उखाड़ फेंकने में कहीं ना कहीं यह कामयाब हो जाएंगे। ये डर उसके दिल में होना चाहिए। हर मजदूर से, हर वो शख्स को डर होना चाहिए कि अगर इसके साथ हम कुछ करेंगे तो यह अकेला नहीं है। इसकी संख्या भारत में 80 करोड़ है। 80 करोड़ जिसकी आबादी है, उसको साइड पर जाइए और कहता है कि अरे तुमको हम दिखा दें, और तुम हमको क्या दिखा दोगे, तुम अकेले हो। हमारी संख्या जान करके ही उसको थर थर पेशाब हो जाना चाहिए। किसी मजदूर साथी को हम देखते हैं कि अगला साइड पर गिर जाता है और दूसरा साइड पर करनी चलने लगता है, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। वो किसी भी राज्य का है, किसी भी देश का है, किसी भी जाति धर्म का है, वो मेरा भाई है। मजदूर मेरा भाई है। मेरा अपना भाई 80,000 रुपया कमा रहा है और साहब के साथ बैठ रहा है एसी में, वो नहीं आएगा मेरे साइड पर दौड़ कर।
मेरे बगल के साइड पर मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, वो हमको हॉस्पिटल में ले जाएंगे, जरूरत पड़ने पर वो हमको खून देंगे, और जरूरत पड़ने पर सरकार से लड़ने के लिए, खड़ा रहने के लिए वो हमारे साथ रहेगा, न कि हमारा परिवार में से कोई आए। हमारे परिवार के लोग जैसे हम कहते हैं कि मजदूर हैं तो घृणा मानते, लेकिन मजदूरी करना गर्व की बात है, इस बात को समझने की बात है। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आइए, इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर साथी, देखिए आपके बीच में, आपके परांगण में आपका दीपक साथी हैं, इनके माध्यम से हम आए हैं।